छत्तीसगढ़ में आज विधानसभा सत्र के तीसरे दिन जिस तरीके से कार्रवाई की शुरुआत हुई है और विपक्ष के अलावा सत्ता पक्ष के विधायकों ने सरकार को घेरने की कोशिश की है, इससे एक बार फिर से सदन के अंदर इस बात को लेकर चर्चा रही कि सरकार को घेरने की कोशिश उनके ही विधायक करते हुए नजर आए। उनके मंत्रियों से सवाल जवाब में उन्हें घेरने की कोशिश करते हुए नजर आए। सबसे पहला मुद्दा उठा कि आखिरकार चाहे निजी या सरकारी अस्पतालों में फायर सेफ्टी सिस्टम कितने स्थानों पर लगा है, क्या उसका ऑडिट हुआ है या नहीं हुआ है, जनता की सुरक्षा के साथ में मरीजों की सुरक्षा के लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग कर रहा है और कितनी चिंता उसको लेकर कर रहा है। धर्मजीत सिंह ने यह सवाल उठाया था, जिसके बाद से सदन के अंदर जरूर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जिस तरीके से जवाब दिया, उन्होंने ऑडिट की संख्या भी बताई, कितने अस्पताल किस तरीके से चल रहे हैं, पीएससी जितने भी अस्पताल हैं वो उन अस्पतालों की क्या स्थिति है, ये तमाम जानकारियां दी। उन्होंने लगभग बताया कि 1100 के करीब कुछ ऐसे निजी अस्पताल हैं जहां पर ऑडिट होना है, जहां पर फायर सेफ्टी सिस्टम लगाए जाने को लेकर जो है वो बात कही गई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ऑडिट किस तरीके से होता है। धर्मजीत सिंह ने इसी बात को उठाया था कि कितनी जगहों पर ऑडिट हुआ है और ऑडिट सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी चेकिंग कौन करेगा। हाल ही के दिनों में मेकाहारा अस्पताल और एक निजी अस्पताल में आगजनी की घटना हुई थी। मेकाहारा अस्पताल में तो फिलहाल लोगों को, मरीजों को, डॉक्टर्स को बचा लिया गया था, लेकिन एक निजी अस्पताल में कुछ लोगों की मौत आगजनी के कारण हो गई थी। और इस गंभीर मुद्दे को लेकर प्रदेश भर के अस्पतालों की ऑडिट करने की बात यहां पर धर्मजीत सिंह ने रखी है। इसके साथ में न केवल स्वास्थ्य मंत्री को घेरते हुए नजर आया, बल्कि गृह मंत्री जो विजय शर्मा है उनको भी घेरते हुए नजर आए, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने यह कह दिया कि जो ऑडिट का काम है, जो फायर सेफ्टी सिस्टम लगाए जाने का काम है, जो उसकी एनओसी को लेकर बात चल रही है, ये ऑडिट करने का काम गृह मंत्रालय का है, पुलिस विभाग का है, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट का है। उनकी तरफ से ये ऑडिट किया जाता है और उसके बाद उन अस्पतालों को अनुमति दी जाती है। इस पर सवाल ये भी उठे थे कि 30 बेड से ज़्यादा के अस्पताल कितने हैं, उनकी संख्या भी बताई जाए और उसके साथ में कहाँ कहाँ पर फायर सेफ्टी सिस्टम को लेकर 9 मीटर से ज्यादा का जो एरिया है वो कौन से अस्पताल है, उनकी भी संख्या बताई जाए। ये तमाम सवाल रखे थे। न केवल स्वास्थ्य मंत्री को घेरने की कोशिश हुई, बल्कि गृह मंत्री को भी घेरने की कोशिश हुई। लगातार हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो अपनी ही सरकार में मंत्रियों को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इसके जवाब में उन्होंने पहले से ही इस बात का जिक्र किया कि पूर्व की 5 साल लगातार जिस तरीके से भूपेश सरकार रही, उस दौरान की अनियमितताएं हैं, उस दौरान की गड़बड़ियां हैं, जिनको अभी फिलहाल सुधारा जा रहा है। इसी तरीके के अन्य मुद्दों को लेकर भी सवाल जवाब, काफी बहस देखने को मिली। चरणदास महंत, भूपेश बघेल के साथ में कई अन्य विपक्ष के नेता थे, वो भी जो है सरकार से सवाल करते हुए नजर आ रहे थे। नेता ने क्या कहा है, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ सवाल किए हैं, मंत्रियों ने क्या कुछ जवाब दिए हैं, ये भी सुन लीजिए। कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने रसूखदार बनकर अवैध तरीके से काम करते हुए और जो भ्रष्टाचार किया था उसके विरुद्ध प्रचंड कार्यवाही की गई है। तात्कालीन 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एक रिटायर हो चुके हैं, उनके खिलाफ विभागीय जांच की बात कही है। एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है जिसको निलंबित करके विभागीय जांच की जाएगी। 2 एसडीओ हैं जिनको निलंबित करके विभागीय जांच की जा रही है। एक सब इंजीनियर है जिसको निलंबित किया जा चुका है और विभागीय जांच होगी। साथ ही साथ ठेकेदार जो हैं वहाँ उस काम के, उस ठेकेदार के खिलाफ भी एफआईआर करना है, जांच करना है, अन्य कार्यों की जांच करना है उनके, ये सब कुछ इसमें किया गया है। देखिए, अभी आपने हमारे नेता प्रतिपक्ष के एक सवाल था, उसका उत्तर दे नहीं पा रहे थे। कितने नागरिक, कितने बच्चे, आज ये इनके ऑपरेशन में बच्चे मारे जा रहे हैं और कल अंतिम दिवस है। कानून व्यवस्था को लेकर स्थगन भी लाएंगे, इसमें चर्चा भी करेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है। आम नागरिक मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही है, तो ये तो बहुत गंभीर मामला है। तो आपने सुना रजत जयंती वर्ष जिस तरीके से इस बार मनाया जा रहा है, खासतौर पर विधानसभा सत्र के दौरान में विशेष व्यवस्थाएं भी की गई है और सरकार की तरफ से लगातार इस बात का जवाब विधानसभा के अंदर में भी दिया जा रहा है कि 25वें साल पर प्रवेश कर चुका है छत्तीसगढ़ और विधानसभा का भी जो 25वां साल है सत्र का, वो उसकी भी शुरुआत यहाँ पर रजत जयंती वर्ष के रूप में हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से सदन के अंदर गर्माहट देखने को मिल रही है और खासतौर पर विपक्ष से ज़्यादा सत्ता पक्ष के विधायकों की तरफ से देखने को मिल रही है, ये तो साफ लाजमी है कि विधायकों की नाराजगी, मंत्रियों में अभी भी जो 2
मंत्री बनाए जाने हैं उनको लेकर भी जो आस लगी हुई है, और इसके साथ में सरकार को घेर कर जो वरिष्ठ पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो भी इस बात को तस्दीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको मंत्री बनाया जाए और क्यों मंत्री बनाया जाए। वर्तमान मंत्रियों के कार्य पर भी सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार उनकी तरफ से जो जवाब आ रहा है उन जवाब से संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं और किस तरीके से उनकी जांच की जो प्रक्रिया है, कार्रवाई की जो प्रक्रिया है, वो की जा रही है। फिलहाल सदन के अंदर में न केवल इसको लेकर बल्कि अनुपूरक बजट को लेकर भी चर्चा हुई है। ओपी चौधरी ने आज इसका जवाब भी दिया है। इसी तरीके की पल पल की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। TV9 के लिए छत्तीसगढ़ से अमित मिश्रा।